पर इस ज़ाहिर है पहले सवाल उठ रहा था कि इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के लिए फ़ौज नहीं है, पुलिस को भी इजाज़त नहीं दी गई थी कि मुजाहिरीन के ऊपर किसी भी किस्म का कोई वेपन इस्तेमाल किया जाए या ज़बरदस्ती की जाए। कल वो कोर कमांडर हाउस में घुस गए, वहाँ पर जलाओ घेराव किया गया। पंजाब में वैसे जलाओ घेराव बहुत ज़्यादा हुआ। अब अचानक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में पुलिस का तलब किया जाना, क्या डायनामिक्स है इसके पीछे कि एक तरफ पुलिस को भी नहीं कह रहे थे कि कुछ करें और फिर फौजी तलब कर ली है, क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाज़ेब। जो हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि चंद सौ मुसल्लह जत्थों ने जिस तरह सरकारी इमलाक हों, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हों, हसास अदारों के इमलाक हों, बिल्डिंग्स हों, उनके ऊपर जिस तरह धावा बोला और जिस तरह हमला किया, और फिर आपने देखा एम्बुलेंसेस के ऊपर जिस तरह हमला किया, मरीजों को बाहर निकाल के एम्बुलेंसेस जलाई गई। ये कोई सियासी रवैया, ये कोई जमहूरी रवैया, ये किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये एक पूरा तसलसल है, ये कोई वन ऑफ इंसिडेंट नहीं हुआ कि इमरान खान गिरफ्तार हो गए और ये चंद सौ लोगों का कुछ जगह के ऊपर सोची समझी मंसूबा बंदी के तहत इंसाइट करके उकसा कर कारकुनों को इन इंस्टॉलेशन के ऊपर भेजा गया। रेडियो पाकिस्तान एक मिसाल आपके सामने है कि उनके तमाम स्टूडियोज जला दिए, वो तमाम फुटेजेस आप लोगों ने दिखाई हैं। ये पूरा तसलसल है। आपको याद है कि वारंट लेकर जमान पाक जब तोशा खाना में और जो करप्शन केसेस हैं इनको अरेस्ट करने गई तो पेट्रोल बम्स के जरिए अटैक किया गया पुलिस वैन्स के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर, गुलेलों के जरिए अंदर जमान पाक से बोतलें निकली जिसके अंदर ये पेट्रोल बम्स बनते थे। हमने सियासी एक्सपीरियंस में, तारीख में पहली दफा पेट्रोल बम्स के नाम सुने। और जब ये कहा गया, इंसाइट किया गया कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, ये कैसा रवैया है? इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है नैब की इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो कि एक कॉल अप नोटिस के जरिए इनको इतला दी गई, देते गए नैब के अदारे, और जो नैब की प्रेस रिलीज के जरिए अवाम को बताया गया। आप उस कॉल अप नोटिस की जवाब की बजाय आप हमले शुरू कर दें। आप लोगों को, चंद लोगों को डिफरेंट इंस्टॉलेशंस पे भेजकर, अभी आपने एक बड़ी अच्छी शाज़ेब बात की कि ये कह रहे हैं कि अवाम को फौज के सामने खड़ा कर दिया। मतलब आप इनकी बातें सुने, आपने जत्थों को, मुसल्लह जत्थों को, हसास अदारों की बिल्डिंग्स के सामने, शोधा की यादगारों के सामने, गाजियों की यादगारों की बेहुरमती की, उनकी तस्वीरों की बेहुरमती की, और उनको अवाम को इशू ये है कि एक तरफ पुलिस को भी कहा हुआ था कि आपने ताकत का इस्तेमाल करना है। जब जमान पाक में इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, करने के लिए गए थे, तब भी उनके पास वेपन्स नहीं थे। पुलिस को पता होता है कि कहाँ पेशेंस का मुजाहरा करना है, या कह लीजिए किसी हद तक पता होता है, और कहाँ ताकत का इस्तेमाल करना होता है। जब आप फौज को बुला रहे हैं तो जाहिर है उनकी ये ट्रेनिंग नहीं है कि वो अगर कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है, उस किस्म का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल करें। ये क्या है कि पुलिस को इख्तियार नहीं दिया और अचानक आपने पुलिस फौज तलब कर ली है। सूरत हाल को किस तरफ लेके जा रही है हुकूमत? पहली बात जी, सूरत हाल को हुकूमत नहीं, सूरत हाल को पीटीआई, इमरान खान और पीटीआई की क़यादत जो है वो उस तरफ लेकर जा रही है जो मुल्क के लिए और मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनता जा रहा है। और ये कोई अवामी रद्द अमल नहीं है। ये आपने सड़कें देखी हैं आज, कौन सी सड़कों के ऊपर कौन सा अवामी रद्द अमल आया? ये एक मंसूबे के तहत ये जानबूझकर मुसल्लह जत्थों को तैयार किया जा रहा है, जिसको फिर कंडेम किया जा रहा है। शाज़ेब, आपने देखा कि पहले कहते हैं हमारा बड़ा पुरअमन वो है, और ये कोई, आपने कहा ना कि उनको ट्रेनिंग नहीं होती, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी किस्म का कोई सियासी एहतजाज और सियासी रद्द अमल नहीं है। आपको याद होगा कि जिस वक्त 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम नवाज शरीफ को उनकी बेटी के साथ नैब की अदालत में पेश होते थे, 100 से ज्यादा पेशियां होती थी, हमने कौन सी मिलाद जलाई थी? हमने कितनी मेट्रोज जलाई थी? कौन सी मोटरवेज जलाई थी? क्योंकि हमने ये मोटरवेज, ये इमलाक और ये जो मेट्रोज हैं ये बनाई हैं। हम उन जलाने वालों में से नहीं है। कितने लोगों ने तो मनीष साहब, आप ये कह रहे हैं फिर फौज अगर है और ज़ाहिर फौज वेपन के साथ होगी, तो मैसेज ये है कि अगर ये अब इस तरीके से करेंगे तो फिर इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल होगा और फौज के जरिए होगा। देखें, बहुत कैटेगोरिकली आज काबीना ने और कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर ने ये साफ अल्फाज में बात दो टोक की है कि जो दहशतगर्द मुसल्लह जत्थे कानून को अपने हाथ में लेंगे, अवाम के माल और तहफ़्फ़ुज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, हमला आवर होंगे, कानून अपना रास्ता लेगी और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाएगा। किसी किस्म की कोई तरीका है कि एम्बुलेंस से मरीजों को निकाल के एम्बुलेंस जला दी जाए?
ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है? ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए? ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर घुस के उसको जला दें? ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होता है? मगर आपने कहा कि कानून के मुताबिक निपटा जाएगा उन लोगों से जो ये हालात कर रहे हैं। वजीर आजम ने भी अब से कुछ देर पहले यही कहा कि कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और उन लोगों से निपटा जाएगा जो ये हालात कर रहे हैं। एसपीआर की प्रेस रिलीज में भी यही है। मगर गिरफ्तार आज कर लिया गया असद उमर साहब को, और फिर फवाद चौधरी साहब के पास मौजूद है, और कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें दी कि किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, पुलिस बाहर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। तो ये जो प्रोटेस्टर्स हैं जिन्होंने वायलेंस किया उन्हें गिरफ्तार करना है या इसकी आड़ में फिर पॉलिटिकल टारगेटिंग करनी है? नहीं, ये कोई पॉलिटिकल टारगेटिंग नहीं है। अगर पॉलिटिकल टारगेटिंग होती तो नैब में तरमीम करके 90 दिन का रिमांड 14 दिनों 15 दिनों के ऊपर ना आता। और अगर पॉलिटिकल टारगेटिंग होती तो इमरान खान साहब और ये तमाम लोग पहले गवर्नमेंट के आते ही पहले महीने में गिरफ्तार होकर जेलों के पीछे होते, बेटियों और बहनों के साथ। ये अगर हमारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती। और जो ऑडियोज आपने देखी हैं, ऑडियो टेप्स आपने देखी हैं, उसमें पीटीआई की क़यादत, ओहदेदार जो हैं वो ऐसे जत्थों को, मुसल्ला जत्थों को इंसाइट कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का एहतजाज का तरीका नहीं है। ये मुल्क के ऊपर मुल्क दुश्मनी है और मुल्क के ऊपर ये हमला आवर लोग हैं, और इसके लिए इनको डील करने के लिए कवानीन भी मौजूद है और आइन भी इसकी इसमें लाजमी है। लीडरशिप को जब आप करेंगे तो यानी आप पीटीआई की आवाज बंद करना चाहते हैं या वायलेंस रोकना चाहते हैं? जब फवाद चौधरी के लिए बाहर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जिनके पास बेल मौजूद है, असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया, ये या तो इनका वायलेंस से ताल्लुक साबित कीजिए या फिर ये गिरफ्तारी करें। नहीं, आवाज बंद करना चाह रहे हैं आप? नहीं, आवाज बंद कर रही होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप दिखा रहे होते अपने टॉक शोज के अंदर। तो आप हमें कैसे मना करेंगी? इन्होंने आवाज बंदी की थी, इन्होंने नवाज शरीफ की आवाज बंदी की थी, मरियम नवाज की आवाज बंदी की थी, इन्होंने शहबाज शरीफ की आवाज बंदी की थी। उस वक्त किसी की जुर्रत नहीं थी स्क्रीन के ऊपर इनको दिखाने की। बहुत आसान तरीका। आप ये कह रही हैं कि या तो वो तरीका अपनाया जा सकता है या फिर गिरफ्तारी हो सकती है। जाहिर है ये सब कुछ हुआ जो आप कह रही हैं, ये सब कुछ हुआ उस दौर में, ये इसमें कोई डिनायल नहीं है। ये सब कुछ हुआ, मरियम नवाज साहिबा के साथ हुआ, ये सब हुआ। मीडिया की आर्म ट्विस्टिंग हुआ करती थी। आप ये कह रही दूसरा रास्ता वो है, अदरवाइज इनको गिरफ्तार करेंगे। जो लोग शाहजेब मुसल्ला जत्थों को दहशतगर्दी के जरिए, मुल्क दुश्मनी के जरिए इंसाइट करेंगे, चाहे वो मरियम औरंगजेब क्यों ना हो, वो कानून अपना रास्ता लेगा और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाएगी और किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है कि एम्बुलेंसेस के ऊपर जत्थे जो है वो मुसल्ला वो आगे लगा दे, अमलाक जला दे, मेट्रो जला दे, सड़कें जला दे, लोगों की जानो माल को खतरा पहुंचाए। ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है? अगर हमने किया होता तो हमारे साथ भी वही रवैया इख्तियार करना था। हमारे साथ तो इन्होंने वो रवैया इस चीज के बावजूद इख्तियार किया। आपको याद है पीडीएम ने मुल्क गिर प्रोटेस्ट किए थे, मुल्क गिर जलसे किए थे। आपको वो दिन भी याद होगा जिस दिन मरियम नवाज नैब की अदालत के बाहर गई थी तो पथराव हुआ था, तो कॉल की थी कि अगर कोई पार्टी कारकुन इसमें मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। ये वो रवैये होते हैं जो आप लोगों के साथ एक और बात भी हुई थी, और जाहिर है आप लोगों के साथ एक और बात भी हुई थी, और वो ये था कि पहले 90 दिन का नैब का रिमांड होता था, उसके बाद भी जुडिशल जब हो जाते थे, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हों, चाहे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहबा, उसके बाद भी उनकी बेल में बड़ा टाइम लगता था। तो अब जबकि गिरफ्तारी की हुई है और दायरे बड़ी मुश्किल से आप लोग गिरफ्तार करने में अगर कामयाब हुए इमरान खान साहब को, तो क्या प्लान ये है कि उन्हें बाहर नहीं आने देना है? पहले नैब का रिमांड होगा जो 8 दिन का हुआ है, फिर 14 दिन मुकम्मल करेंगे और उसके बाद उन्हें जुडिशल किया जाएगा, तो बाहर नहीं आने देना है, अदालतों पे वही उसी तरीके से उनको मैनेज किया जाएगा जिस तरह आपके खिलाफ होता था, या ये अब एक प्रोसेस है जो कि आईन और कानून के मुताबिक चलेगा? देखिए, अगर ये प्रोसेस आइन और कानून के मुताबिक शाहजेब ना चलना होता, अगर ये गिरफ्तारी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि ये गिरफ्तारी आइन और कानून के साथ है, अगर इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कोई शायबा भी होता, तो मैंने पहले कहा है कि इमरान खान साहब जिस तरह रियासती ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपने सियासी मुखालफिन को अरेस्ट करते थे, तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। और आपने जो आवाज़ बंदी की बात की, ये इमरान खान साहब रिपोर्ट्स लेते थे कि आज शहबाज शरीफ पेश हो रहा है तो उसकी आवाज़ बंदी हुई है कि नहीं हुई, और उसी 1.5 साल में जिसमें उस हुकूमत को प्रेडेटर, मीडिया प्रेडेटर कहा जाता था, उसी में आपकी इंप्रूवमेंट हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में। आरएसएफ की रिपोर्ट के अंदर हमारा कोई प्लान नहीं है। नैब का कानून मौजूद है, नैब के कानून के तहत अल कादिर करप्शन केस के अंदर इमरान खान साहब की जो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है और जो करप्शन केस है, ट्रस्ट इनकी अहलिया और इनके नाम पर है जो इन्होंने जाहिर नहीं किया, और क्यों वो दस्तखत किए जिसपे 458 कनाल इनकी ट्रांसफर, इसका जवाब देना चाहिए। करप्शन केस के अंदर अरेस्ट का मतलब नहीं है कि आप मुल्क के ऊपर हमला आवर हो जाएं जत्थों के जरिए और दहशतगर्दों